मेरे ससुर रोज़ मेरे शौहर को मेरी शिकायतें लगाते थे। कभी कहते कि बहू मेरे कपड़े ठीक से नहीं धोती, कभी कहते कि आज खाने में नमक तेज़ है, तो कभी बहू ने आज मुझे चाय बनाकर नहीं दी। बहू बहुत लापरवाह है, इसे तो अपने सास-ससुर का कोई ख़्याल ही नहीं। हालाँकि ये सब झूठ था। मैं ससुर का हर काम अच्छे तरीके से करती, ससुर की इन बातों पर मेरे शौहर को गुस्सा आ जाता। वो मुझे मारना शुरू कर देते। जब मेरा शौहर मुझे मारता तो मेरे ससुर आकर अपने बेटे को डाँटना शुरू कर देते और मुझे सीने से लगाकर कहते कि ये मेरी बेटी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की। मैं हैरान होती कि ससुर का ये सब करने का क्या मकसद है। और एक रोज़ ससुर ने मुझे एक होटल में भेजा और कहा आज बच्चों को स्कूल के बजाय इस होटल से ले आना। मैं होटल गई तो वहाँ एक आदमी ने मुझसे बदतमीज़ी करने की कोशिश की। मैं रोते हुए बच्चों को लेकर घर आ गई मगर घर में कदम रखते ही मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मेरा नाम निदा यासीन है। आज भी मेरे शौहर अनवर जैसे ही घर में दाखिल हुए तो मेरे ससुर ने इनके सामने मेरी शिकायतों के ढेर लगा दिए। अनवर ने जैसे ही मुझ पर हाथ उठाने लगे तो मेरे ससुर ने हमेशा की तरह हाथ पकड़कर रोक दिया और मुझे सीने से लगाकर कहा कि ये मेरी बेटी है, तुम जानते नहीं औरत पर बिलावजा हाथ उठाना गुनाह है। और फिर बहू ने ऐसी भी कौन सी बड़ी गलती कर दी, सिर्फ खाने में नमक ही तो तेज है। मगर बाबा अगर आपको कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। मेरे शौहर ने बाबा को जवाब दिया और मुझे गुस्से से देखते हुए कमरे से चले गए। मैं आंसू बहाते हुए रो रही थी। तब मेरे ससुर ने कहा बहू फिक्र ना करो, मैं इसे समझाऊंगा। अंदर जाओ और अपने शौहर के साथ खाना खा लो, अनवर का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और मैं अनवर के लिए खाना लेकर कमरे में गई और मेज़ पर रख दिया। फिर कान पकड़कर माफ़ी माँगने लगी। अनवर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और कहने लगा, आओ मेरे साथ बैठकर तुम भी खाना खा लो। हम दोनों खाना खाने लगे तो मैंने अनवर से कहा, आप जानते हैं कि मैं ऐसी लापरवाह कभी नहीं थी। मैंने बाबा के खाने में नमक कम ही रखा था। मुझे मालूम नहीं वो तेज़ कैसे हो गया। मैं जानबूझकर ऐसा क्यों करूँगी, ख़ास तौर पर इस वक़्त जब अम्मी अपने बीमार भाई के पास गई थी। और अनवर कहने लगे, वो ठीक है मगर ये तुमने पहली बार गलती नहीं की, इससे पहले भी बाबा तुम्हारी बहुत सी शिकायतें करते हैं। अनवर की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि आखिर आखिर हर बार मुझसे ही गलती कैसे हो जाती है। रात भर जागती रही, सोचती रही। मैं बच्चों के साथ साथ घर की सारी जिम्मेदारियां निभा रही हूँ और सब कुछ गलत कैसे हो जाता है, यही सोचते हुए मुझे नींद आ गई। अगले रोज दोपहर को मुझे बच्चों को स्कूल से घर लाना था मगर इसी वक्त मेरे ससुर की तबीयत खराब हो गई। घर में कोई मौजूद नहीं था। मैं बाबा को अस्पताल ले जाना चाहती थी मगर बाबा कहने लगे, बहू तुम डॉक्टर को यहीं बुला लो। मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि अस्पताल जा सकूं, कहीं रास्ते में ही कुछ ना हो जाए। मैं फौरन फ़ोन करके बाबा के फैमिली डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने आकर दवाएँ दी और एक इंजेक्शन लगा दिया जिससे बाबा कुछ देर के लिए सो गए और इनकी तबीयत पहले से बेहतर लगने लगी। तब जाकर मेरे दिल को कुछ सुकून मिला। मुझे डर था कि बाबा मेरी फिर से शिकायत लगाकर मुझे मारना पड़वा दें। अचानक मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो दोपहर के 3 बज रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि बच्चों के स्कूल में इंतज़ार कर रहे होंगे। इनकी छुट्टी तो 12 बजे हो गई थी। दरवाज़े तक पहुँची तो वहाँ गाड़ी में अनवर के साथ दोनों बच्चों पर मेरी नज़र पड़ी। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। जब अनवर और बच्चे घर में दाखिल हुए तो बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और रोने लग गए। मैं इन्हें चुप करवाया मगर इतने में अनवर मुझे गुस्से से बरस पड़े और कहने लगे, हद होती है लापरवाही की, तुमने बच्चों को लाना कैसे भूल गई। अगर स्कूल से मैडम की कॉल ना आती तो मुझे भी यकीन ना आता। बच्चे पूरे 3 घंटे स्कूल में अकेले बैठे रहे। अनवर मुझ पर हाथ उठाने वाले थे कि मेरे ससुर बोल पड़े, बेटा गुस्सा करने से पहले इसकी पूरी बात तो सुन लो, ये क्यों नहीं आई। फिर बाबा ने कहा, मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई और घर में कोई मौजूद नहीं था तो बहू ने बर वक्त डॉक्टर को घर बुलाया और मेरी देखभाल करती रही। इसी वजह से इसे वक्त का अंदाजा नहीं रहा। अनवर ने कहा कि अगर ऐसी बात थी तो मुझे एक कॉल ही कर देती, जाकर बच्चों को ले आती, मगर लापरवाही तो इससे हुई है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, ना जाने इसका ध्यान कहाँ रहता है। मैं हैरान थी कि आज बाबा ने मेरी शिकायत नहीं लगाई बल्कि मुझे अनवर से गुस्से से बचा लिया। अचानक एक रात मेरे मोबाइल पर एक नए नंबर से कॉल आने लगी। इस वक्त फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं था। तुम फ़ोन उठाती क्यों नहीं हो? अनवर ने नींद से मुझसे कहा। घबरा गई और फ़ोन बंद करके सो गई। सुबह जब मैं उठी तो जल्दी से घर के काम करने लगी और उस बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने लगी। तभी अनवर ने मेरा फ़ोन बंद कर दिया। देखा
पूछा रात को किसका फ़ोन था? मैंने कहा अम्मी का फ़ोन था, वो कह रही थी मामू की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और इन्हें वापस आने में अभी कुछ दिन और लग जाएँगे। अनवर ने इस वक़्त तो मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी, मगर अब रोज़ आधी रात को नए नंबर से कॉलें आने लगी। मैं घबराकर फ़ोन बंद कर देती। बेहुदा पैगामात भी आने लगे थे। मैंने सोचा कि इस बारे में अपने देवर ज़ीशान से बात करूँ। शाम को ज़ीशान के पास गई और कहा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। वो बोला, भाभी सब खैरियत तो है ना? मैंने इससे कॉलों और पैगामात के बारे में सब कुछ बताया। वो अपना फ़ोन इसे दे दिया और कहा, बस याद रहे इस बारे में तुम्हारे भाई को कोई खबर नहीं होनी चाहिए। ज़ीशान ने कहा, आप बेफ़िक्र रहें। मैं एक तरफ से इस मसले की वजह से परेशान थी, दूसरी तरफ पिछले कुछ दिनों से मेरी नंद हुरैन रोज़ कॉलेज से शाम को घर वापस आती और सुबह ये कहकर जाती कि आज इज़ाफ़ी क्लास है, मुझे देर हो जाएगी। ना जाने किस नई मुसीबत में मुझे डालने वाली थी। घर के सारे मामलात मेरे हाथ से निकलते जा रहे थे। एक दिन मैंने अपनी सास को कॉल किया और इनकी वापसी के बारे में पूछा तो वो अफसरदा होकर कहने लगी, मेरे भाई की तबीयत बिल्कुल नासाज है और इस वक्त मैं अपने भाई भाभी को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। कुछ देर बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। एक रोज़ मैं अकेले कमरे में बैठी सब कुछ सोच रही थी कि उसी वक्त बाबा ने दरवाज़ा खटखटाया और कहा, बहू मैं अंदर आ जाऊँ। मैंने जल्दी से सर पर दुपट्टा ओढ़ लिया और कहा, बाबा आ जाएँ, अगर कोई काम था तो आप मुझे बुला सकते थे। मुस्कुराने लगे और मेरे पास बैठकर मुझे समझाते रहे और दिलजोई करते हुए कहने लगे, मैं तुम्हारा साथ हूँ और अनवर से आज के बाद झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है कि तुम्हारे साथ गलत करे तो तुम इसके खिलाफ खड़ी हो सकती हो। वो अगर वो मेरा बेटा है तो तुम मेरी बेटी हो। बाबा की बातें सुनकर मैं हैरान होती। एक तरफ तो वो मेरी शिकायतें लगाते थे और दूसरी तरफ मेरे खैरख्वाह बन जाते थे। इतने में अनवर चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। मैं जल्दी से दौड़ी और जाकर देखा तो मेरी नंद हुरैन पर अनवर हाथ उठा रहे थे। मैंने कहा, अनवर क्या कर रहे हैं? जवान मैंने हाथ उठाना कौन सी बहादुरी थी, मगर अनवर उल्टा मुझ पर ही बरस पड़े और कहने लगे, ये रोज़ कॉलेज से देर से आती है और तुमने कभी इससे पूछना भी गवारा नहीं किया और उल्टा इसे बचाती रही और रोज़ किस लड़के से मिलने जाती है। सुनते ही बाबा की तबीयत भी खराब होने लगी। पर हम सब फौरन इनकी तरफ भागे और इन्हें दवाई दी। हुरैन अपने कमरे में चली गई और अनवर गुस्से में मुझ पे बरसने लगे और कहने लगे, सारा कसूर तुम्हारा है। अगर तुम मुझे बता देती तो ये सब ना होता। ये सब तो होना ही था। कुछ दूसरी तरफ से जिसान ने मुझे मेरा फ़ोन वापस कर दिया और कहने लगा, अब कोई गलत कॉल नहीं आएगी भाभी, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। मगर चंद दिन बाद वही गलत कॉलों का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। मैं डर की वजह से अपने शौहर से कुछ ना कह सकी। अगर अनवर को इस बारे में पता चल जाता तो वो उल्टा मुझ पर ही शक करते। एक रात बार-बार कॉल आ रही थी। मैंने गुस्से में फ़ोन उठाया और कमरे से बाहर चली गई। जब मैंने कॉल उठाकर इसे डाँटना शुरू किया तो मैं दंग रह गई, क्योंकि इसमें मेरे और मेरे घर के बारे में पूरी मालूमात थी और वो कहने लगा कि वो मुझसे शादी करना चाहता है और मेरे बच्चों को भी कबूल कर लेगा। बस मैं इस घर से भागकर इससे शादी कर लूँ। मैंने इसे खूब सुनाई। मेरी जान उस वक़्त निकल गई जब मैं पीछे से अनवर की आवाज़ आई। मैं घबरा कर कॉल कट की और कहा, ये अम्मी की कॉल थी। मैं इन्हीं से बात कर रही थी। अनवर ने हैरत से पूछा, रात के इस वक़्त अम्मी को कॉल करने की क्या ज़रूरत थी? वो सुबह भी बात कर सकती थी। मैंने बहाना बनाकर कहा, बात संभालने लगी, मगर वो नंबर किसका था? वो कौन था जो मुझे मुसलसल कॉलें और पैगामात करके तंग कर रहा था? ये मेरी समझ से बाहर था। मैंने सोचा, आखिर कब तक ये बात अनवर से छुपाऊँ? इसलिए मैंने फैसला किया कि अपने ससुर से बात करूँगी। अगले दिन मैं ससुर को सब कुछ बताया। वो परेशान हो गए और कहने लगे, अभी कुछ अनवर को कुछ ना बताओ, तुम इसका गुस्सा जानती नहीं, वो उल्टा तुम पर ही शक करेगा। मैंने अपना सिम बदल लिया, मगर फिर भी वही नंबर मुझे मिल गया और मुझे लगता है कि जैसे मेरे हर लम्हे से वाकिफ हो। एक दिन बच्चों को लेने स्कूल पहुंच गई तो रास्ते में इसी शख्स ने फ़ोन करके धमकी दी, अगर मैं इस होटल में ना मिली तो वो बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा। मैं घबरा गई। जब स्कूल पहुंची तो वहाँ बच्चे नहीं थे। किसी ने स्कूल का कार्ड दिखाकर इन्हें पहले ही ले लिया था। मैं परेशान होकर अपने देवर ज़ीशान को फ़ोन करने लगी, मगर इसका नंबर बंद था और अनवर मैं इस वक़्त कुछ नहीं बता सकती थी। इसलिए मैंने हिम्मत करके अपने ससुर को फ़ोन किया तो उन्होंने, तुम फ़ौरन होटल जाओ, बच्चे वहाँ हैं।
और तुम सब संभाल लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। होटल पहुंची तो वो शख्स बच्चों के साथ मौजूद था। इसके चेहरे पर नकाब था और वो मुझसे ऐसे बातें कर रहा था जैसे मुझे पहले से जानता हो। बच्चों के हाथों में चॉकलेट थी। वो कहने लगा कि तुम मेरी हो जाओ। फिर इसने बच्चों से कहा कि मैं जो कहूँगा वही करना होगा, और बच्चों को लेकर वापसी आ गई। लेकिन घर पहुंचते ही मेरा दिल डूब गया, क्योंकि घर में सब मौजूद थे और सबकी नजरें मुझ पर थी। फिर अचानक अनवर ने मुझ पे तमाचा मारा और सामने तस्वीर रख दी, और मेरी कोई औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, चाहे वो इसका शौहर ही क्यों ना हो। रोते पीटते सदमे में दिन गुजारने लगी। अनवर ने मुझे तलाक दे दी और मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। फिर मैंने एक स्कूल टीचर की नौकरी शुरू कर दी, क्योंकि बच्चों की जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। मैंने बच्चों की खातिर अकेले जीना सीख लिया और अपने वीरान जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। 6 माह बाद एक रोज मेरे घर के दरवाजे पर टक टक हुई, और जब मैंने जाकर देखा तो मैं चौंक खड़ी। दरवाजे पर मेरा देवर जीशान खड़ा था और उसके साथ एक वकील भी था। इसके हाथ में कुछ कानूनी कागजात थे। वो अंदर आया और मुझे कहने लगा, भाभी कैसी हो, और आप और बच्चे कैसे हैं? आप और बच्चे कहाँ हैं? वो कैसे हैं? सुनकर मैंने मुंह मोड़ लिया। कहा, आज तुम्हें अपनी भाभी और बच्चों की याद आ गई, वही बच्चे जिनके बारे में तुम लोगों ने कहा था कि वो तुम्हारे खानदानों का खून नहीं है, और मैं एक बदकिरदार औरत हूँ। ये सुनकर ज़ीशान रोने लगा और कहने लगा, बस करें भाभी, अल्लाह ताला ने आपके दिल की आह खाली नहीं जाने दी, और हम सब ने अपनी गलतियों की सजा भुगत ली। खास तौर पर अनवर भाई ने। ज़ीशान के मुंह से इतने अरसे के बाद अनवर का नाम सुना कि मैं तड़प उठी। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा कि कहाँ है वो, कैसे हैं वो? और इस मेरी और इस शख्स की जाली तस्वीर थी। इसने मुझे मुजरिम समझ लिया। जिशान ने भी कहा कि मैं इससे झूठ बोला है। मेरी सास ने भी ताना दिया। मेरे ससुर ने भी कहा, तस्वीरें देखकर वो मुझे बेकसूर नहीं समझ सकते। अनवर मुझे घर से निकाल दिया और बच्चों के साथ वहां से निकल आई। वो कुछ बोलते क्यों नहीं हो? वो खामोश क्यों खड़े? वो जिशान रोते हुए कहने लगा, भाभी वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और अस्पताल में इनकी हालत बहुत खराब है, और आपसे और आपके बच्चों से आखिरी बार मिलना चाहते हैं। मैं बच्चों को लेकर फौरन जिशान के साथ अस्पताल के लिए रवाना हुई। रास्ते में जिशान ने बताया, इस दिन भाई ने आपको तलाक नहीं दी थी। मैंने इन्हें रोक लिया था और तलाक वाकई नहीं हुई थी, मगर आप जा चुकी थी। जब मैं अस्पताल पहुंची तो अनवर को देखकर मेरी जान निकल गई। वो आईसीयू में इंतहाई तशवीशनाक हालत में पड़े थे, और बच्चों को देखकर उन्होंने हाथ जोड़कर इशारे से माफी मांगी और फिर आंखें बंद कर ली। मैं रोती रही, मगर अनवर और मेरे बच्चों को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके थे। फिर जिशान ने बताया कि ये इनके ससुर का किया धरा है। असल में अनवर भाई की हकीकी औलाद नहीं थे। इन्हें बचपन से अम्मी और पापा ने गोद लिया था। इनकी असल वालिदैन बहुत दौलतमंद थे, बाअसर लोग थे। इनकी सारी जायदाद और दौलत अनवर भाई के नाम थी। अम्मी और पापा ने दौलत के लालच में इन्हें पाला था, मगर इनके असल वालिदैन की वसीयत के मुताबिक शादी के बाद वो जायदाद सिर्फ इनकी बीवी बच्चों के नाम हो सकती है, किसी और के नाम नहीं। इसलिए जब अनवर भाई ने पसंद की शादी की ख्वाहिश जाहिर की तो सब ने मुखालफत की। बाहर वहां से निकल आई और अपने मेके जहाँ मेरी बूढ़ी माँ के सिवा कोई ना था। वो भी बीमार थी और कुछ दिन बाद वो भी दुनिया से चली गई। अब मेरे पास सिर्फ वो खाली घर था। मैं अकेली रह गई। बाबा हरगिज राजी नहीं थे, क्योंकि वो अपने भाई की बेटी से इनकी शादी करवाना चाहते थे ताकि दौलत खानदान में ही रहे। लेकिन अनवर भाई ने अपनी आपको पसंद किया और इनकी जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। शादी के बाद अब्बा ने आपके साथ वो सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि भाई की नजरों में आपको बुरा साबित कर सकते और आपको घर से निकलवा कर दूसरी शादी अपने खानदान में से करवा सके। इसीलिए उन्होंने आप और भाई के दरमियान छोटी-छोटी गलतफहमियाँ की और रोज़ भाई से आपकी पिटाई भी करवाते। खाने में खुद नमक बढ़ा देते और इल्ज़ाम आप पर लगा देते। धुले हुए कपड़ों में मिट्टी लगा देते। बच्चों को वो वो आप सबके सामने खैरख्वाह बनते रहे और पीछे से सब काम करते रहे। जब भाई को इन तमाम बातों का इल्म हुआ तो घर में बहुत झगड़ा हुआ और पापा गुस्से में आ गए और झगड़े के दौरान इनकी तबीयत खराब हो गई और वो बेकर होशों में थे। डॉक्टर ने बताया कि वो हमेशा के लिए कोमे में चले गए हैं। मैं ये सुनकर मुझसे बहुत दुख हुआ। बाबा ने लालच में आकर अपने हाथ क्या कर लिया। इसके बाद भाई गुस्से से घर से बाहर निकल गया और सबको
ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि बाबा ने लालच में आकर अपने साथ किया कर लिया। इसके बाद भाई गुस्से में घर से निकले और आपको और बच्चों को वापस लाने आ रहे थे, मगर रास्ते में एक गाड़ी का हादसा हो गया और इनकी हालत और इस हालत में पहुंच गए। जब घर में वापस आई तो मेरी नंद, मेरी सास ने मुझे हाथ जोड़कर माफी मांग ली और मेरे ससुर चारपाई पर बेयारो मददगार पड़े थे। मैं अनवर को दिल से माफ कर चुकी थी और हम सब ने मिलकर जिंदगी का आगाज किया। अनवर की वफात के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की की के वक्त गुजरता गया और आज इस बात को कई साल हो चुके हैं। मैं अपने बच्चों की शादियां करवा दी हैं। मेरी बहुएं और बच्चों को जानबूझकर स्कूल के लिए देर करवाते, और जब ये सब नाकाम हुआ तो फिर गलत नंबरों से कॉलेज की झूठी तस्वीरें बनवाई और आपके नाम का पूरा मंसूबा बनाया। इसके बाद आपके दामाद बहुत इज्जत करते हैं। बच्चों ने उम्रा और हज भी करवाया और मेरे ससुर इसी तरह चारपाई पर पड़े पड़े दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है। की इसके अमाल की सजा अक्सर इसी दुनिया में ही मिल जाती है।